है एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। क्या आप जानते हैं कि सी प्लस प्लस में डेटा टाइप क्या होती है और किस तरह एक प्रोग्राम में हम डेटा टाइप असाइन करते हैं और किस तरह हमारा आंसर करेक्ट होता है अगर हम करेक्ट डेटा टाइप लगाएं, ठीक है, वेरिएबल के साथ। अ, अगर आपको ये जानना है तो हमारी वीडियोस को देखते रहें एंड तक। आई होप कि आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और चलें स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट डेटा टाइप के बारे में, हर एक वेरिएबल के ना एक नंबर से उस क्वांटिटी होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब उसको असाइन की जाती है उसकी डेटा टाइप की बुनियाद पर। मिसाल तौर पर एक नंबर है, फिर ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिसमें डेसिमल यूज़ होता है और ऐसे नंबर भी होते हैं जिसमें डेसिमल अनलिमिटेड मतलब के रेशोज़ जाती हैं, पॉइंट्स के बाद बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाती है। ऐसे नंबर भी होते हैं, ठीक है। और इन तमाम को हल करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ डेटा टाइप यूज़ करते हैं हम सी प्लस लैंग्वेज में, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है उसे हम करते हुए हमारे लिए ईजीनेस हो जाए, हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कुल मिलाकर हमारे पास 5 डेटा टाइप होती है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। ये 5 हर तरह के वेरिएबल से कंसर्न करती है, ठीक है। इनमें हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो होती है इंटीजर, जिसको हम इंट कहते हैं। इंटीजर इसका नाम है और इंट के नाम से हम इसको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, और वो अल्फ़ाबेट मतलब वर्ड्स हैं जो हम इन्हें पुकारते हैं, जिन नाम से हम इन्हें असाइन किया जाता है, मतलब जिन नाम से हम इन्हें जानते हैं, यूँ समझ लें आप, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई होगी वो डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो इंट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट को, डबल डबल प्रिसीजन को, 4 कैरेक्टर्स को, और बूल बूलियन को। ये जो बूल और मतलब कि बूल जो है ना, ये एक नया कंसेप्ट है। मतलब कि ये ट्रू और फॉल्स के लिए, मतलब जैसे हम कहते हैं यस या नो, ट्रू या फॉल्स वगैरह के लिए हम बूल लगाते हैं। मज़ीद बाकी ये पहले इनिशियली 4 है ना, ये काफ़ी मरतबा यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है, और बेसिक से यूज़ होती आ रही हैं। चलें तो हम पढ़ते हैं कि इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, डबल और 4 क्या होता है, ठीक है। इंट डेटा टाइप ऐसे तमाम नंबर जिसमें फ्रैक्शंस या डेसिमल पॉइंट ना हो, उन तमाम नंबर को हम जो डेटा टाइप असाइन करते हैं वो हम करते हैं इंट डेटा टाइप, ठीक है। मिसाल तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, नंबर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं मोस्टली। हमारे पास एक होता है पॉइंट में और दूसरा होता है सिंपली। इनको हम कहते हैं इनमें डेसिमल फ्रैक्शन हुआ है, मतलब इनमें डेसिमल नहीं है, ये सिंपल नंबर है। तो इन नंबर के लिए हम जो डेटा टाइप रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम कौन सी डेटा टाइप करेंगे रिप्रेजेंट, वो हम करेंगे इंट डेटा टाइप। इंट का इस्तेमाल करेंगे हम। और ये इंट डेटा टाइप जो है ना, सिंपली ये 601 से लेकर 250 -6 और 501 इस तरह की अनलिमिटेड वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये डेटा टाइप जो है ना, ये बेसिकली इनके ना रेम्स में मेमोरी अलाउट होती है ना इंट को। इस तरह इंट की टाइप्स भी हैं, उनमें सबको एक मेमोरी अलाउट होती है, और जब हम डेटा टाइप लगाते हैं उसके मुताबिक ही हम अपनी वैल्यूज़ को, अपने नंबर्स को असाइन करते हैं, अपने नंबर्स को लिखते हैं। अब मिसाल तौर पर अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अगर मैं आपको मिसाल भी दूंगा एक आगे, अगर हम एक चीज़ का आंसर जो है ना फ्रैक्शन में चाहते हैं, वहाँ पे हम इंट लगा देंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, बल्कि वो इंट नंबर की बेस पे आएगा। चाहे उसका फ्रैक्शन भी होगा तो वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा फिर प्रोग्राम डिस्प्ले पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंट समझ आ गया होगा कि मज़ीद आप टीचर से पढ़ भी सकते हैं कि मैं बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं कि मौजूदा जो मेमोरीज़ रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड स्टोर होती हैं, वो एक रैम में जो हमारी मतलब इतनी 32,768 से लेकर 32,767 तक, ये माइनस में ये पॉजिटिव में, इतनी वैल्यू एक रैम में स्टोर हो सकती है अगर हम इंट डेटा टाइप लगाएं, ठीक है। और जो इसकी टाइप है, इसकी टाइप जो है ना, बेसिकली इसके जो इंट डेटा टाइप है ना, इनकी जो टाइप्स हैं, इनकी 3 टाइप्स है टोटल। जो 3 टाइप है ना, बेसिकली इनकी जो है ना वो स्टोरेज कैपेसिटी की बुनियाद पर बनाई गई हैं, ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। अब इंट को ना हम 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट और अनसाइंड इंट, ठीक है। अच्छा,
अब शॉर्ट इंट की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट्स, और ये जो वैल्यू स्टोर करती है वो -32,768 से लेकर 32,767, मतलब ये माइनस है और ये पॉजिटिव, इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। मतलब कि माइनस इतनी वैल्यू से लेकर यहाँ तक, इससे ऊपर पुट करेंगे तो शायद ये शॉर्ट इंट अपनी वैल्यू रिप्रेजेंट ना करें, या हमारे पास स्क्रीन में हमारे पास जो आंसर है वो शो ना करें। और लॉन्ग इंट जो है ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो 4 बाइट होती है, जो कि शॉर्ट इंट से ज़्यादा होती है, और ये वैल्यू शॉर्ट इंट से ज़्यादा स्टोर करता है। देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और इस तरह अनसाइन इंट होती है, और इसकी जो वैल्यूज़ होती है स्टोर करने की, वो भी 2 बाइट होती है कैपेसिटी जो होती है इसकी, ठीक है। ये भी 0 से लेकर ऑन अनलिमिटेड नंबर्स को स्टोर करती है। अनसाइन सबसे छोटा डेटा टाइप, मतलब कि अगर इंट में हम बात करें तो वो शॉर्ट होता है, उसके बाद फिर लॉन्ग होता है, फिर हमारे पास फिर नहीं, पहले शॉर्ट होता है, फिर अनसाइन होता है, उसके बाद फिर हमारे पास लॉन्ग इंट आता है। आई होप कि आपको इंट डेटा टाइप की समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ना समझ आ जाए, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स का जवाब दे दूँगा। इसके बाद हमारे पास होता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप उन तमाम नंबर्स के लिए होता है, उन तमाम वैल्यूज़ के लिए होती है जिसमें फ्रिक्शन हो, जिसमें पॉइंट वैल्यू हो, ठीक है। अब देखें, ये इतना 23.26 है, इसमें पॉइंट आ गया। तमाम पॉइंट्स वैल्यू के लिए जो हम डेटा टाइप लगाते हैं हम फ्लोट लगाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4 बाइट्स है, ठीक है। और ये वैल्यू स्टोर मैनेज से कर सकता है, और टू पॉजिटिव तक, मतलब 3.4 10⁻+38, और उधर से माइनस में -3.4 10⁻−38 तक ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। मतलब इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आप में स्टोर करना चाहिए इजीली स्टोर कर पाएंगा फ्लोट डेटा टाइप। इसके अलावा हमारे पास एक डबल डेटा टाइप होता है, ठीक है। हाँ, इसकी भी मतलब कि एक टाइप है फ्लोट की, जिसको हम लॉन्ग फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। लॉन्ग फ्लोट डेटा टाइप जो है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 8 बाइट होती है, और ये भी मतलब कि जो नंबर को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो सिंपली फ्लोट डेटा टाइप से इसकी ट्वाइस होती है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास होता है डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप से मुराद हमारे पास मिसाल तौर पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक ऐसी वैल्यू है 3.26, ये सिंपल जो वैल्यू है ये हमारे पास किस में स्टोर हो जाएगी, ये फ्लोट में तो हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू हो जाए 3.264201 और इस तरह बढ़ती जाए, तो इन तमाम वैल्यूज़ को कौन स्टोर करने में हेल्प करेगा, डबल डेटा टाइप स्टोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसे तमाम वैल्यूज़ जो पॉइंट के बाद अनलिमिटेड, मतलब कि इसको हमने पहले भी नाम दिया कि डबल प्रिसीजन, मतलब कि प्रिसाइज वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है डबल प्रिसीजन, मतलब कि डबल डेटा टाइप यूज़ होती है। और इसकी जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 8 बाइट्स, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, -1.7 मल्टीप्लाई 10 पावर्स, मतलब पावर देख लें आप, इतनी मतलब 308 पावर है इसकी। उधर पॉजिटिव में भी इतनी, मतलब इतनी वैल्यूज़ ये स्टोर कर सकते हैं। इस तरह इसकी एक और टाइप भी है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डबल डेटा टाइप, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो 10 बाइट्स होती है, ठीक है। ये देखें 10 बाइट्स, और इसकी जो वैल्यू होती है स्टोर करने की डेटा को और नंबर्स को और फ्रैक्शन नंबर को, डेसिमल नंबर को, वो डबल डेटा टाइप से ट्वाइस होती है, दुगनी होती है। मतलब लॉन्ग डबल डेटा टाइप की जो वैल्यू स्टोर करने की जो लिमिट कैपेसिटी होती है वो डबल डेटा टाइप से ट्वाइस होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है चार बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होता है करेक्टर, मतलब नंबर्स, इस तरह की चीज़ें के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल तौर पर आप देखें, अब नेम्स आ गए हमारे पास, एक स्ट्रिंग भी यूज़ होता है, वो हमारा बात का कंसेप्ट है और बाद में समझाऊंगा मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में। लेकिन जो 4 होता है बेसिकली वो आप ये देख सकते हैं कि ये वेरिएबल्स, अल्फ़ाबेट्स, करेक्टर्स, न्यूमेरिक डिजिट्स, स्पेशल करेक्टर कैन बी स्टोर, ये चीज़ें स्टोर कर सकता है 4 डेटा टाइप, ठीक है। उसकी जो वो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है 8 बाइट होती है, वरना 1 बिट 8 बिट्स होती है जो कि 1 बाइट के बराबर होती है, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं कि ये 1 बाइट से लेकर 65,535
बाइट्स तक ये वैल्यू स्टोर कर सकता है, ये नंबर्स और वेरिएबल्स स्टोर कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बूल डेटा टाइप क्या होता है, जो कि अब बेसिकली हमारे पास ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होता है या येस या नो की फॉर्म में होता है, तब हम ये बूल्स डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलें तो इसके एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद इसके बारे में क्लियर हो जाए अपने डेव C++ पर। देखिए, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ की है, और ये जो हमारे पास इंक्लूड iostream ये हेडर फाइल यूज़ की है, रिमेन फंक्शन लिखा है। मैंने एक इंट डेटा टाइप यूज़ किया है। इंट में मैंने क्या कहा था, आपके पास नंबर्स होते हैं, सिंपली नंबर्स होते हैं। ठीक है, और उसकी रेंज मैंने आपको कहा थी कि वो भी मतलब आप देख ले पीछे, मैक्सिमम बहुत सारी नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव जा रही होती है। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग इस तरह होती है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने ABC में 4 वैल्यू स्टोर कर दी और B में सिंपली 1997 स्टोर कर दिया। ठीक है, और इस तरह फ्लोटिंग डेटा टाइप जो हमारे पास किसके लिए था, डेसिमल के लिए था। ठीक है, फ्रैक्शंस वैल्यू के लिए था, जिसमें पॉइंट्स वैल्यू आ जाए। तो हमने XY एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें हमने कौन सी वैल्यू स्टोर, कितनी वैल्यू नंबर स्टोर कर दिया, 3.4 वैल्यू स्टोर कर दिया फ्लोट में। ठीक है, और मैंने एक 4 दिया जिसको मैंने n का नाम दिया हुआ, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने कोड लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये आपको बताता जाऊँ कि जब हमने ये जो 4 है, ठीक है, ये इस पूरे कोड में से क्या ये आप ये बता सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कोड रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि पूरा स्क्रीन पर पूरा का पूरा कोड लिख कर आएगा, या सिर्फ इनमें से कोई एक जो है ना डिजिट, एक जो है ना अल्फ़ाबेट लिख कर आएगा। अगर आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा मीन्स के इनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट हमें स्क्रीन पे हमें शो होगा। ठीक है, मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद समझाऊंगा भी ये क्यों मतलब ये शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने सी आउट दिया, मैंने n की वैल्यू दी। ठीक है, ये मैंने 4 की वैल्यू दी, उसको मैंने कॉल की मैंने ताकि स्क्रीन पे शो हो जाए। फिर मैंने सी आउट किया ABC को, फिर मैंने सी आउट किया B को। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यूज़ को। फिर आखिर में मैंने किसको कॉल किया, मैंने XY को, जो कि फ्लोट की वैल्यू वो 3.4 समथिंग है। ठीक है, तो जब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास ऐसा देखिए क्या आएगा, E आया हमारे पास एक आया E। देखें, आपको मैं ये बताता चलूँ, जो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख दें, ठीक है, मतलब नंबर लिख दें 1 2 3 4, या इधर से भी गिन लें। ठीक है, जब हम यहाँ जो है ना ब्रैकेट लगा के 4 लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी वैल्यूज़ को हमें रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम सिंपल n लिख कर ही करेंगे तो इनमें से जो लास्ट वाला वर्ड्स होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, 4 की भी और फ्लोट की भी, इंट की भी, और डेटा टाइप की आपका कंसेप्ट बेसिकली क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल भी मैंने दे दिया आपको। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल हो C++ प्रोग्रामिंग में, हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।